तो अभी जो आपको मैं एनिमेशन प्ले करके दिखाने वाला हूँ वो मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर एआई की मदद से क्रिएट किया। सो पहले आप इस वीडियो को देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा एक जबरदस्त बात। मटरू नाम का एक मेहनती गधा बिलासपुर गांव में अपने मालिक रामू के साथ रहता था। हर सुबह से लेकर शाम तक वह भारी लकड़ियों का बोझ ढोता, लेकिन उसकी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं होती। रामू अक्सर उसे डांटता था, ताने मारता और हमेशा उसकी कमियां निकालता। मटरू के मन में सवाल उठते थे, क्या सिर्फ गधे ही मेहनत करने के लिए बने हैं? क्या आराम करना सिर्फ इंसानों का हक है? एक दिन काम से बेहद थक कर मटरू ने सोचा, क्यों ना वह चुपचाप जंगल की ओर चला जाए। मालिक अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि शायद उसे पता भी न चले, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रही। रामू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और डांटते हुए फिर से काम पर लगा दिया। मटरू का मन बुझ चुका था। वह मजबूरी में फिर से लकड़ियां उठाने लगा। अब मटरू पहले जैसा नहीं था। अब वह थक चुका था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसे लगने लगा कि उसका जीवन सिर्फ काम, डांट और उपेक्षा के लिए ही बना है। वह सोचता, क्या भगवान ने उसे सिर्फ बोझ ढोने के लिए बनाया है? इंसानों को तो आराम, स्वादिष्ट खाना और सुख मिलता है, और उसे सिर्फ रूखा सूखा चारा और अंतहीन मेहनत। इन्हीं विचारों में डूबा मटरू एक दिन जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल के बीच पहुंच गया। वहां उसे एहसास हुआ। तो देखा आपने, कुछ ही मिनटों में मैंने एक जबरदस्त एनिमेशन वीडियो बना लिया है, वो भी बिना किसी स्किल। और इसे कैसे बनाते हैं यही तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। और आपने देखा होगा कि ऐसे विलेज स्टाइल कार्टून वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं, जहाँ 99% वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आए। ये चैनल आराम से महीने के 1 से 2 लाख रुपए कमा लेता है, और वो भी सिर्फ एआई की मदद से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल अगले 2 से 3 महीने में अच्छे से ग्रो कर जाए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इन 6 पावरफुल स्टेप की, जिन्हें फॉलो करने के बाद ये कमाल का एनिमेशन वीडियो आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर स्टेप जरूरी है, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर वाला स्टेप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस टिप भी होने वाला है, तो उसे देख कर ही जाना। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टोरी जनरेट करना। अब एआई से स्टोरी बनाने के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि सिंपल चैट जीपीटी को टॉपिक दो और चैट जीपीटी आपको एक स्टोरी बनाकर दे दे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसी स्टोरी पढ़कर आपको खुद मजा नहीं आएगा तो आपके व्यूअर्स को मजा कैसे आएगा? तो इसका सही तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप जाइए अपने कॉम्पिटिटर के चैनल पर, वहाँ से किसी ऐसे वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए जिस पर अच्छे व्यूज हो। इसके बाद गूगल पर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए YouTube टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट। जो पहली वेबसाइट मिलेगी उसे ओपन कर लीजिए। अब जो लिंक आपने कॉपी की थी उसे यहाँ पर पेस्ट करें और ट्रांसक्रिप्ट बटन पर क्लिक करें। अब आपको उस वीडियो की स्क्रिप्ट मिल जाएगी जिसका लिंक आपने कॉपी किया था। ध्यान रहे, इस स्टोरी को हमें कॉपी नहीं करना है, हम इसके आधार पर एक नई और यूनिक स्टोरी बनाने वाले। उसके लिए आपको इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी करना है और फिर जाना है चैट जीपीटी पर। यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे लिखना है, इस स्टोरी में जितने भी किरदार हैं उनके नाम बदलो और जगह के भी नाम बदलो, और स्टोरी में एक नया ट्विस्ट और आखिर में एक नई सीख जोड़ दो। अब चैट जीपीटी आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी तैयार करेगा, जिसमें एक तगड़ा हुक भी होगा, सस्पेंस भी होगा और एक नई सीख भी होगी। अब इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर लो और अपने नोट एप्लीकेशन में जाकर सेव करो। तो ये था हमारा स्टेप 1, एकदम प्रोफेशनल तरीका स्क्रिप्ट लिखने का। अब अगले स्टेप में हम सीखेंगे कि स्टोरी को कैसे विजुअल में बदला जाए, यानी कि इमेज प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले अपनी पूरी स्टोरी को कॉपी करो और चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट कर दो। इसके बाद अपने YouTube वीडियो को फिर से ओपन करो, जिसका लिंक हमने स्क्रिप्ट बनाते वक्त कॉपी किया था। अब इस वीडियो को प्ले करो और इसमें से एक सही फ्रेम वाला स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें आपको कैरेक्टर या फिर सीन नजर आए जो आपकी कहानी से मिलता जुलता हो। अब वापिस चैट जीपीटी में आओ और यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड करो। इसके बाद नीचे प्रॉम्प्ट लिखो, इस स्टोरी में जितने भी किरदार है सभी के डिटेल प्रॉम्प्ट लिखो, जैसा कि मैंने इमेज दी है उसी स्टाइल में, ताकि मैं ऐसे दोबारा ऐसी इमेज जनरेट कर सकूं। अब चैट जीपीटी आपके सारे किरदार के डिटेल प्रॉम्प्ट बना देगा, जैसे कि उनका पहनावा, उम्र, चेहरा, बैकग्राउंड और एक्सप्रेशन, सब कुछ इस प्रॉम्प्ट में डिटेल में लिख देगा। इन सभी प्रॉम्प्ट को आप यहाँ से कॉपी कर लो और अपने नोट एप्लीकेशन में जाकर सेव करो। अब देखो, चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट तो जनरेट कर दिए है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चैट जीपीटी 2-3 प्रॉम्प्ट सही से जनरेट करता है, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट में गलतियाँ कर देता है।
तो जिस भी प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी ने गलती की है उस प्रॉम्प्ट को आपको दोबारा चैट जीपीटी पर पेस्ट करना है और नीचे आपको चैट जीपीटी को बताना है कि तुमने इस प्रॉम्प्ट में गलती की है, इसे सही करो ताकि मेरी इमेज सही से जनरेट हो सके। चैट जीपीटी तुरंत प्रॉम्प्ट को अपडेट कर देगा। अब सारे कैरेक्टर तो हमारे तैयार हो गए, लेकिन सबसे मुश्किल बात है इन कैरेक्टर को हमारे सीन में लेके जाना। इसके लिए आपको फिर से पूरी स्टोरी को कॉपी करना है और चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट करना। अब नीचे आपको लिखना है स्टोरी की हर लाइन ऊपर हिंदी में और उसका इमेज प्रॉम्प्ट नीचे हिंदी में लिखो। अब चैट जीपीटी आपके पूरे स्टोरी के सीन के प्रॉम्प्ट बना देगा, लेकिन ध्यान रखना ये प्रॉम्प्ट अभी भी हमारे फाइनल नहीं है। इन प्रॉम्प्ट को पूरी तरह से तैयार करने के लिए हम चलेंगे अपनी अगली स्टेप पर, जो कि है इमेज जनरेशन। तो इमेज जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर। जो पहले लिंक आएगी उसे आपको ओपन कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इन वगैरह कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको अपने फर्स्ट सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में आके पेस्ट करना है। अब आपको देखना है कि इस प्रॉम्प्ट में कौन सा कैरेक्टर है। जिस कैरेक्टर का नाम इस प्रॉम्प्ट में है उसके प्रॉम्प्ट को आपको सिंपली कॉपी करना है। फिर आपको डिजाइनर में आना है और इस प्रॉम्प्ट में जहाँ पर भी कैरेक्टर का नेम है उस नेम को आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर इमेज साइज को सिलेक्ट करके जनरेट पर क्लिक करना है। देखिए हमारी फर्स्ट कार्टून स्टाइल इमेज जनरेट हो चुकी है, बिल्कुल उसी लुक में जिस लुक में हम चाहते थे। इसी तरह से आपको 1 बाय 1 सारी इमेज को यहाँ से जनरेट करवा लेना है। मैंने पहले से ही अपनी सारी इमेज यहाँ से जनरेट करवा ली है। अब हमारी स्टोरी भी तैयार है और इमेजेस भी। तो अगली स्टेप में हम देखेंगे कि इन इमेजेस को हम वीडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है हेलो AI। फिर फर्स्ट वाली लिंक को ओपन कर लो और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर भी सबसे पहले साइन अप कर लो। अब यहाँ पर क्रिएट वीडियो पर क्लिक करो, फिर अपनी कार्टून इमेज को यहाँ पर अपलोड करो। अब उसी सीन का प्रॉम्प्ट जो आपने चैट जीपीटी से बनाया था उसे कॉपी करो, उसके बाद यहाँ आके पेस्ट कर दो। इसके बाद आप यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करके यहाँ से जूम इन, जूम आउट, पैन जैसे मूवमेंट भी चुन सकते। सब कुछ सेट करने के बाद सिंपल जनरेट पर क्लिक करो और कुछ देर वेट करो, आपका वीडियो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से आप सारी इमेजेस को यहाँ से वीडियो में बदल लीजिए। अब अगला स्टेप है हमारा वॉइस जनरेट करना। सबसे पहले अपने स्टोरी के नरेशन और डायलॉग को अलग कर लीजिए। इसके बाद अपने नरेशन को कॉपी करो, फिर यहाँ पर आकर 11 लैब में पेस्ट करो। अब यहाँ पर साइड में आपको स्पीकर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आवाज को सिलेक्ट करना है। ठीक इसके नीचे क्लिक करके यहाँ से आपको V1 को सिलेक्ट करना है और फिर जनरेट पर क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड में आपकी आवाज जनरेट हो जाएगी। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर ले। अब फाइनल स्टेप है हमारा एडिटिंग। तो एडिटिंग करने के लिए आप जिस भी वीडियो एडिटर का यूज करते हो उसे सिंपली ओपन कर लो। फिर जो भी वीडियो आपने AI से जनरेट की है उन सबको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो। फिर वॉइस ओवर को इम्पोर्ट करो जो आपने 11 लैब से जनरेट किया था। अब अपने टॉकिंग कैरेक्टर भी यहाँ पर इम्पोर्ट करो। फिर अपने वॉइस के हिसाब से अपनी सारी वीडियोस को यहाँ पर सेट करो। सारी वीडियो सेट करने के बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक करो और यहाँ से अलग अलग ट्रांजैक्शन अपनी वीडियो पर अप्लाई करो। अब सारे ट्रांजैक्शन लगने के बाद सिंपल आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पर इंपोर्ट करो, फिर उसे भी यहाँ पर टाइमलाइन पर ला। अब इसकी आवाज को अपने ऑडियो की आवाज से थोड़ा सा कम करो। बस आपकी वीडियो बनके तैयार है, इसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही कीमती जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं हर सवाल का खुद जवाब दूंगा। चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो।